तो आज हम बात करने वाले हैं बॉल स्क्रू और लीड स्क्रू के बारे में। अब सुनने में तो ये सिर्फ दो मैकेनिकल पार्ट्स लगते हैं ना, लेकिन असल में इन्हीं में छिपा है सीएनसी मशीनों की उस कमाल की प्रिसिजन, उस सटीकता का राज। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है ये जो सीएनसी मशीनें होती हैं ये इतना स्मूथ और इतना सटीक मतलब एकदम परफेक्ट कैसे काम कर लेती हैं? लगता है जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर ब्रश चला रहा हो, पर यहाँ तो मेटल पर कटिंग टूल चल रहा होता है। ये होता कैसे है? अच्छा, ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि भाई सारा कमाल तो बड़ी बड़ी मोटर्स का होगा या फिर उस कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग का। और हाँ, वो जरूरी तो है, लेकिन कहानी का असली हीरो वो पर्दे के पीछे छिपा है। और वो हीरो है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त मैकेनिकल कंपोनेंट। नाम है स्क्रू सिस्टम। यही वो चीज है, वो जादू है जो कंप्यूटर के 0 और 1 को, मतलब डिजिटल कमांड्स को, असल दुनिया की एकदम सटीक फिजिकल मूवमेंट में बदल देता है। तो चलिए अब सीधा गोता लगाते हैं सटीकता के इस रहस्य में और देखते हैं कि ये मैकेनिकल चमत्कार आखिर काम कैसे करते हैं। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो मोशन मेकर्स। चलिए अब इनसे ही मिलते हैं। एक है लीड स्क्रू और दूसरा है बॉल स्क्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं लीड स्क्रू की। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, एक नॉर्मल बोल्ट और नट को दिमाग में लाइए। जब आप स्क्रू को घुमाते हैं तो नट क्या करता है, वो उस पर फिसलता हुआ यानी स्लाइड करता हुआ आगे पीछे होता है ना। बस यही है लीड स्क्रू। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब दो सतहों का आपस में सीधे सीधे रगड़ना। और अब आता है हमारा दूसरा खिलाड़ी, बॉल स्क्रू। आप इसे लीड स्क्रू का एक सुपर एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्क्रू और नट के बीच में सीधे रगड़ नहीं होती, बल्कि उनके बीच में छोटी छोटी स्टील की बॉल्स डाल दी जाती हैं। अब ये बॉल्स फिसलती नहीं बल्कि रोल करती हैं, और बस इसी एक छोटे से बदलाव से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो अब जब हम दोनों से मिल चुके हैं तो चलिए इनका आमना सामना करवाते हैं, देखते हैं कि इनमें असल अंतर क्या है। और यकीन मानिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी और सच कहूं तो गेम चेंजिंग अंतर है, वो सिर्फ एक शब्द है, फ्रिक्शन यानी घर्षण। बस इसी एक चीज की वजह से सब कुछ बदल जाता है। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है लीड स्क्रू, जहां दो सतहें एक दूसरे पर घिस रही हैं, रगड़ खा रही हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन, गर्मी और एनर्जी का लॉस। वहीं दूसरी तरफ है बॉल स्क्रू, जहां स्टील की छोटी छोटी गेंदें पहियों की तरह काम कर रही हैं। वो रोल करती हैं, जिससे मूवमेंट एकदम मक्खन जैसी स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है। सच में ये जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं और सीधी सीधी बात करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी। बॉल स्क्रू यहाँ क्लियर विनर है, लगभग 90% एफिशिएंट, मतलब जितनी पावर दी उसका 90% काम में लग गया। फिर आती है एक्यूरेसी यानी सटीकता। यहाँ भी बॉल स्क्रू कहीं आगे है। और एक बहुत जरूरी चीज होती है बैकलैश। बैकलैश मतलब, अरे वो जो किसी पुरानी गाड़ी के स्टीयरिंग में प्ले होता है ना, कि आप स्टीयरिंग घुमाते हैं और पहिए थोड़ी देर बाद घूमते हैं, वो जो ढीलापन है वही बैकलैश है। सीएनसी मशीन में तो जरा सा भी बैकलैश पूरी जॉब बर्बाद कर सकता है। बॉल स्क्रू में ये लगभग 0 होता है। स्पीड, उसमें भी बॉल स्क्रू तेज है। हाँ, बस एक जगह लीड स्क्रू जीतता है, वो है कीमत। ये सस्ता है, लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की हो तो बॉल स्क्रू अपने हर पैसे की कीमत वसूल करवा देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, बॉल स्क्रू बेहतर है, पर आज की सीएनसी मशीनों के लिए ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? मतलब लीड स्क्रू से काम क्यों नहीं चल सकता? इसको समझने के लिए चलिए एक पुरानी पारंपरिक लेथ मशीन और एक आज की मॉडर्न सीएनसी मशीन को आमने सामने रखते हैं। पुरानी हाथ से चलने वाली मशीनों में लीड स्क्रू बढ़िया काम करता था, लेकिन जैसे ही सीएनसी का जमाना आया, खेल के नियम ही बदल गए। देखिए, आज की सीएनसी मशीनों की डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाई प्रिसिजन, मतलब बाल से भी ज्यादा बारीक सटीकता। हमें चाहिए एकदम स्मूथ मोशन, और सबसे जरूरी रिपीटेबिलिटी, मतलब एक ही काम को अगर 1000 बार भी करना पड़े तो हर बार नतीजा एकदम सेम आना चाहिए, बिना किसी भी गलती के। और ये सब सालों साल चलना चाहिए, कम से कम घिसाव के साथ। और बात बिल्कुल साफ है, इन सारी कठिन मांगों को, इन सारी डिमांड्स को सिर्फ और सिर्फ बॉल स्क्रू ही पूरा कर सकता है।
उसका कम फ्रिक्शन, उसकी जबरदस्त सटीकता और उसकी स्पीड, यही चीजें उसे मॉडर्न सीएनसी टेक्नोलॉजी के लिए परफेक्ट बनाती हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, अंतिम फैसले पर कि भाई इन दोनों में से आखिर बेहतर कौन है। तो फैसला क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि लीड स्क्रू बेकार है, बिल्कुल नहीं। अपनी जगह पर वो बहुत काम का है, सस्ता है, डिजाइन में सिंपल है और उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां बहुत ज्यादा सटीकता नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही बात आती है हाई स्पीड, हाई प्रिसिजन सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की, वहां तो भाई असली किंग एक ही है और वो है बॉल स्क्रू। ये आज की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी है। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से मैकेनिकल कंपोनेंट के डिजाइन में किया गया एक बदलाव पूरी की पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है। अब जब सटीकता का ये राज खुल चुका है तो जरा सोचिए, इस कमाल की टेक्नोलॉजी से भविष्य में और क्या क्या चमत्कार किए जा सकते हैं, क्या कुछ बनाया जा सकता है।